एग्जाम की तैयारी और फोकस का बहुत ज़्यादा लेना देना है और फोकस कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोकस कैसे ज़्यादा बेटर करते हैं, कंसंट्रेशन कैसे बेटर करते हैं और पढ़ाई के टाइम पे आप लोग इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहते हैं उसके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है संदीप और मैंने लगभग 12 साल नहीं, मैंने काफ़ी दिनों से पढ़ाई करी। मैं तो खुद भी भूल जाता हूँ कि मैं किसके बारे में बातें कर रहा हूँ और ये भी दिखाता है कि मैं फोकस लाइक करता हूँ। तो फोकस के बारे में जब भी हम बातें करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर क्या क्या बातें होती हैं जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, फोकस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और अगर आपको उन चीज़ों को बेटर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप देखने की कोशिश करो कि जो लोग तैयारी करते हैं और जो लोग तैयारी नहीं करते उनमें से तैयारी करने वाले लोग ज़्यादा फोकस करने के बारे में कंसर्न रहते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपने कभी क्रिकेट का मैच देखा है। अगर आप क्रिकेट का मैच देखते हो और आप उसमें से सारी चीज़ें याद कर लेते हो, लेकिन कोई काम पढ़ाई में करने की कोशिश करोगे, 2 पेज पढ़ोगे, 3 पेज पढ़ोगे, फिर आपका मन करेगा यार अब कुछ याद आ रहा है, किसी की याद आ रही है, कुछ खाना है, कुछ ऐसे करना है। और ये बहुत कॉमन है, सबके साथ होता है। मतलब अभी मुखर्जी नगर की कोई खबर चल रही है जहाँ पे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में कोई मैटर था, उसमें कैसे मर्डर हुआ, कैसे क्या हुआ, हमें एक-एक बात याद हो जाएगी और हमें जब भी वो खबर मिलती है, हम उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वैसी ही कोई खबर 1857 की युद्ध की है, उसको हम उतना ध्यान से नहीं पढ़ पाते। ये सब क्यों होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। अब सिंपल सी बात ये है कि पढ़ाई भी एक काम है हज़ारों कामों में से जो हम लोग एज़ ए ह्यूमन करते हैं। उनमें से कुछ काम होते हैं जो हम बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, कुछ काम होते हैं जो थोड़े से कम इंटरेस्ट से करते हैं। तो पहला जो रीज़न है फ़ोकस कर पाने का या ना कर पाने का, वो है उस काम में इंटरेस्ट। जब भी हम पढ़ाई की बातें करते हैं, तो पढ़ाई अगर आप इस दौर में कर रहे हैं, मतलब आप स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके अपने सपने हैं, आपकी फैमिली के सपने हैं, तो पढ़ाई कहीं न कहीं आपकी प्रायोरिटी वाला काम है। एक ऐसा काम है जहाँ ना चाहते हुए भी आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। अब एग्ज़ाम्पल देखने की कोशिश करें कि जो भी काम आप इंटरेस्ट से करते हैं, आपको कोई इंसान पसंद आ जाता है, आपको ये तक याद रहता है कि वीक के किस दिन उस इंसान ने कैसा कपड़ा पहना हुआ है, उसको क्या पसंद है। अगर उस इंसान ने एक बार आपसे बोल दिया कि भाई मुझे ये पसंद है या बहन मुझे ये पसंद है, कुछ भी अगर बोल दिया, वो आपको याद रहता है। वो सारी चीज़ें इंटरेस्ट से लेना देना है। तो जितना आपका इंटरेस्ट इंक्रीज़ करेगा, उतना ज़्यादा फ़ोकस्ड होके आप वो काम कर पाएँगे क्योंकि आपको उस काम में मज़ा आएगी। तो आपका इंटरेस्ट कहीं न कहीं उस काम में आनंद से जुड़ा हुआ है, एंटीसिपेशन से जुड़ा हुआ है कि उस काम से आपको कितना फ़ायदा होगा। तो इंटरेस्ट इंक्रीज़ करने का जो तरीका है वो है उस काम में जो हैप्पीनेस है वो इंक्रीज़ करना है और उस काम में क्या फ़ायदा मिलने वाला है उसके बारे में सोचना है। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमेशा वॉक करते हुए या अकेले बैठे हुए आप हमेशा इमेजिन करने की कोशिश करें कि अगर ये एग्ज़ाम आपने निकाल लिया तब क्या होने वाला है? आपकी ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है? आपकी फ़ैमिली की ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है? आप किसी से प्यार करते हैं, उसके साथ आपकी ज़िंदगी कैसे होने वाली है? और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिवेशन होता है जब भी आप पढ़ाई करते हैं और वो कहीं न कहीं आपका फ़ोकस भी बेटर कर सकता है, आपका इंटरेस्ट भी बेटर कर सकता है। हैप्पीनेस कैसे लाते हैं उसके अलग-अलग तरीके हैं। उसके लिए आपको पढ़ाई को ज़्यादा एंगेजिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ता हूँ, तो मैं सिर्फ़ पढ़ता नहीं हूँ। मैं उस डिबेट में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता हूँ कि यार इंडियन पॉलिटी में गांधी और अंबेडकर के बीच में डिबेट क्यों हुआ होगा? क्या मुद्दे रहे होंगे? वो सिर्फ़ पूना पैक्ट तक की बातें नहीं है। या नेहरू और अंबेडकर के क्या डिफरेंसेस थे? या नेहरू और गांधी के क्या डिफरेंसेस थे? ये सारी बातें जब आप जीने लग जाते हैं ना, तो आप ज़्यादा फ़ोकस कर पाते हैं और उस काम की यूटिलिटी भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो पहला काम आपको करना है इंटरेस्ट जगाना है, उसके लिए आप हैप्पीनेस इंक्रीज़ करें, उसके लिए इंटेंसिटी या जो इंटेंशन आपके हैं कि क्यों वो काम करना है, वो दोनों चीज़ आप बेटर करेंगे तो वो इम्प्रूव कर जाएँगे। दूसरा काम आपको जो करना है, वो है अपने माइंड को समझना। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम जब सुबह उठते हैं और जब रात में रहते हैं तो एनर्जी लेवल बराबर रहता है, ऐसा नहीं होता। एक कॉन्सेप्ट होता है अल्ट्रेडियन रिदम का, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऐसे ग्राफ की तरह होती है कि पहले धीरे-धीरे करके बढ़ेगी, उसका पीक आएगा, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, ऐसे-ऐसे करके होता है और वो एक टाइम साइकिल की तरह होता है। 90 मिनट का एक साइकिल होता है, उस तरह के साइकिल में रिदम में मूव करती है। अब जो स्मार्ट लोग हैं इस साइकिल का यूज़ करते हैं। देखना कि 20-25 मिनट का काम करने के बाद आपकी इंटेंसिटी कम होने लगती है, फ़ोकस कम होने लगता है और इस वजह से हमें एक टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे हम पोमोडोरो बोलते हैं। पोमोडोरो एक टेक्निक है कि कोई भी काम अगर आप एक टाइम लिमिट सेट करके करते हैं तो काम बहुत अच्छे से हो जाता है। तो बहुत बार अगर आप सुबह उठेंगे सोचेंगे कि आप 12 घंटे पढ़ेंगे, आप उतना फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं, आप सोचते हैं कि अगले 25 मिनट या अगले 2 घंटे में ढंग से पढ़ूँगा जिसमें से 25-25 मिनट के 4-5 स्लॉट होंगे। वो ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी है और वो काम करेगा। तो आपको अपने माइंड को समझना है कि हमेशा वो फ़ोकस नहीं कर पाएगा। शाम को उतना फ़ोकस नहीं कर पाएगा जितना दिन में कर पाएगा। तो आप किस वक़्त उठते हैं,
कौन सा प्रोडक्टिव टाइम है, उसके हिसाब से अपने फोकस को समझने की कोशिश करो और उसके हिसाब से काम अरेंज करने की कोशिश करो। बहुत बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जो उनका पीक फोकस का टाइम होता है, जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है, उसको वो चाय पीने में लगा दे रहे हैं। अब मुझे कोई बताने की कोशिश करे कि चाय आपने बहुत कॉन्सेंट्रेशन वाले टाइम में पिया है, जब आपको बहुत फोकस थे, उसमें और कम कॉन्सेंट्रेशन में चाय पीने से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अगर आपने पढ़ाई फ़ोकस वाले में करा है और जो कम फ़ोकस वाला है वहाँ चाय पी है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। तो हमेशा पढ़ाई को जो प्रोडक्टिव टाइम है उसमें लगाने की कोशिश करो। मैं बहुत बच्चों को देखने की कोशिश करता हूँ, वो सुबह-सुबह जिम करने चले जाते हैं 2 घंटा। अब मुझे कोई बताए कि आप अगर एग्ज़ाम निकालने वाले हो, तो जिम में ऐसा क्या है जो आपके एग्ज़ाम निकलवाने वाला है? आपको अपनी बॉडी पसंद हो सकती है, सारी चीज़ें, लेकिन मैं ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ कि कोई पढ़ने वाला बच्चा है और उसका जो पीक टाइम है, वो ऐसे काम में लगा रहा है जो उसको एग्ज़ाम निकालने में हेल्प नहीं करेगा। हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन फ़ोकस के बारे में सोचो कि सबसे पीक टाइम कौन-सा है, उसको आप कैसे यूज़ कर पाएँगे। तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ, वो होता है फ्लो स्टेट का, कि कुछ काम आप करते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। जैसे प्यार में होना, आपको वक़्त का अंदाज़ा नहीं लगता। जो अच्छी पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, एन्जॉय करके जो पढ़ाई करते हैं, उनमें से बहुत लोगों को वक़्त का अंदाज़ा नहीं लगता। कोई तो ऐसी किताब होगी, जहाँ पढ़ते-पढ़ते आप खो जाते होंगे। इंसानी किताब की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, जो इन जनरल किताबें होती हैं, जहाँ से आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। आपका कोई फ़ेवरेट सब्जेक्ट होगा, जब आप उसको पढ़ते होंगे, तो आपको वक़्त पता नहीं लगता होगा, यार क्या हो रहा है? पढ़ लिया 50 पेज, 100 पेज पढ़ लिया, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। वही जो इंटरेस्ट आपका उस सब्जेक्ट में है या जो फ्लो स्टेट आप वहाँ जनरेट करते हैं, वो बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए एक तरीका होता है जिसे हम क्लबिंग बोलते हैं। तो जिन सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, उसका यूज़ कर सकते हैं आप। मान लो कि मुझे इतिहास पसंद है, उसका यूज़ करके मैं दूसरे सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट जनरेट कर सकता हूँ। इतिहास से पॉलिटी कनेक्टेड है, मैं इतिहास थोड़ा पढ़ूँगा, फिर पॉलिटी पढ़ूँगा। तो एक क्लबिंग की टेक्निक होती है और आपको फ्लो स्टेट में जाना है। जहाँ आप पढ़ रहे हों आपको पता ना लगे, जहाँ आप पढ़ रहे हों एन्जॉय कर रहे हों, और पढ़ाई बहुत सुकून का काम है। एक तो बहुत सारे फैकल्टीज़ और बहुत सारे टीचर्स ने ये बना दिया है कि पढ़ाई मतलब रट्टा है। भाई पढ़ाई मतलब जब रट्टा करने की कोशिश करोगे, आप ज़्यादा रट भी नहीं पाओगे। सबसे ज़्यादा तब रट पाओगे जब डिटेल से पढ़ोगे, उस चीज़ को एन्जॉय करके पढ़ोगे। तो फ्लो स्टेट सर्च करो कि जब आप पढ़ें आप भूल जाएँ कि क्या मतलब जो पढ़ा है वो नहीं भूलना है, कि बाकी चीज़ें क्या चल रही हैं वो आप भूल जाएँ। अब वो आपको याद क्यों रहता है? उसके लिए आपको चौथी टेक्निक करनी पड़ेगी, जिसे मैं बोलता हूँ डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में। अब ये क्या होता है? अब बहुत बार क्या होता है, पढ़ाई एक काम है जिससे आपको मज़ा आता है, लेकिन बहुत सारे और भी काम हैं जिससे आपको मज़ा आता है। उनमें से प्यार-मोहब्बत इस एज में होती है, नेचुरल है, उसमें कुछ गलत नहीं है। वक़्त थोड़ा कम है तो थोड़ा-सा प्यार-मोहब्बत का दौर कम कर लेते हैं, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बार मोहब्बत को कैंसल कर देती है, सिंपल लॉजिक ये है। लेकिन आपको प्यार करना है, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पसंद करता हूँ वो लोग जो प्यार करते हैं, और मैं उन लोगों को नापसंद करता हूँ जो नफ़रत फैलाते हैं, नफ़रत करते हैं। ख़ास तौर पे पार्क में कपल्स को खोजना, बहुत बेरोज़गारी वाला काम है। उससे बेहतर काम है कि अपने इतिहास में जाके उन लोगों को खोजो जहाँ से प्यार मोहब्बत की कहानियाँ मिलती हैं। कालिदास का ग्रंथ है, पढ़ लेना, लेकिन वो नहीं पढ़ पाएँगे जो ये सब काम करते हैं। हम लोग बातें कर रहे थे किसके बारे में? हम लोग बातें कर रहे थे डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में, और मैंने मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को डिटॉक्स कर दिया है। तो डोपामाइन डिटॉक्स ये होता है कि आपको अलग चीज़ों में मज़ा आने लगती है। मैं इलाहाबाद में रहा हूँ, अलग-अलग जगह रहा हूँ, तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई में मज़ा आता है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें चौराहे पे घूमने में मज़ा आता है। उनको चाय चाहिए तो 2 किलोमीटर जाके चाय पीने में मज़ा आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें रील्स देखने में मज़ा आता है कि यार फ़ोन पे रील्स है, चल रही है, पढ़ाई साइड में है, डांस देखा जा रहा है, बिहार इलेक्शन देखा जा रहा है। खुद अपने इलेक्शन आएँगे तो उसमें वोट नहीं करना है, लेकिन बिहार का इलेक्शन, देश का इलेक्शन, यूएन का इलेक्शन सब देखा जा रहा है। तो इस चीज़ से कैसे आप बचेंगे? तो सबसे है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सबसे प्रायोरिटी का काम कौन-सा है, और उसी काम से ज़्यादा आनंद लेने की कोशिश करो। हर जगह से आनंद लोगे तो जो आसान चीज़ होगा, जहाँ पे आपको अचानक से मज़ा आएगा। रील्स देखने से 2 मिनट में उतना मज़ा आ जाता है जितना एक किताब पढ़ने से नहीं आता। तो आपको लगेगा यार ये बढ़िया काम है, लेकिन अंत में ये बढ़िया काम नहीं है। तो अपने फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाओ, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, फ़ोन से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो। टॉक्सिक लोगों से भी दूर रहने की कोशिश करो। आपकी लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो आपको पढ़ते देख लेते होंगे तो उनको बुरा लगता होगा, कि यार पढ़ लिख के कहीं ये अच्छा इंसान ना बन जाए। इसलिए वो आपको आएँगे बताएँगे, अच्छा वहाँ समोसा बढ़िया मिल रहा है, तो डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और उन काम में आनंद लेने की कोशिश करो जो वास्तव में प्रोडक्टिव हैं। तो पढ़ाई पे फ़ोकस करो, अपना डोपामाइन बेटर करो, जिन चीज़ों से आपको मज़ा आता है, और बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं यंग एज में, उनसे थोड़ा छुटकारा पाने की कोशिश करो, और पढ़ाई को ऐसे बनाओ कि जहाँ पे आपको मज़ा आए, और पढ़ाई में मज़ा है। इसके बाद जो लास्ट चीज़ होती है फ़ोकस बेटर करने के लिए, वो मैं बोलता हूँ नींद को। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यार हमारी पढ़ाई चल रही है, हम नींद कुर्बान कर देंगे। ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, कि कोई भी अगर आपको बोले कि अच्छा जो पढ़ाई होता है उसमें आपकी कुत्ते जैसे नींद होनी चाहिए, ये सब बकवास चीज़ें हैं।
नींद जो होता है वो आपकी दिमाग की नसों को ठीक करता है, वो आपका मेमोरी फॉर्मेशन करता है, जो भी इंफॉर्मेशन आप लेके आए ना उसको कंसोलिडेट करता है, वो स्ट्रेस को कम करता है। तो स्ट्रेस कम होगा तो आपको ज़्यादा याद होगा, नींद कम होगी तो याद नहीं होगा, क्योंकि नींद ही वक्त वो बनता ही है भाई। तो नींद लेना ज़रूरी है, 7 से 8 घंटा सोने की कोशिश करो, अच्छी नींद लेने की कोशिश करो, तभी आप पढ़ पाएँगे। और आपके शायद दिन में 24 घंटे होते होंगे, मेरे तो 24 घंटे ही होते हैं। तो 8 घंटा आप सो लोगे तब भी 16 घंटे बचेगा, और अगर आप 10 घंटे भी पढ़ लेते हो तो मोर देन इनफ है। तो अच्छी नींद लेना कभी मत भूलना। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि रात में मोहल्ले में सब सो रहे हैं, तो सुबह-सुबह साढ़े 4 बजे हम एकदम पढ़ना शुरू कर देंगे तो पूरे मोहल्ले वालों को पता लग जाएगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, और ये करते-करते पूरे गाँव को पता तो लग जाता है आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन भी पढ़ाई का अंदाज़ा लग जाता है कितना हुआ है। तो किसी और को दिखाने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी नींद लो, प्रॉपर नींद ले सकते हो और उसके बाद आपका फ़ोकस बेटर हो जाएगा। ये सब काम करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो वॉक पे जाया करो, पैदल चला करो, नहीं तो दिमाग से पैदल हो जाओगे। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब आप वॉक करते हैं आपकी हेल्थ बेटर रहती है, आप सोच पाते हैं, जो भी आपके थॉट हैं फालतू के वो उस वक़्त निकल जाते हैं। तो वॉक करो, घूमो, लोगों को कम घुमाओ, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो ज़्यादा फ़ोकस कर पाएँगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें रैंडम ऐसे ही बोल दी हैं, उनको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बातें तो सच हैं यार, जो भी मैंने बोलने की कोशिश करी। तो उन चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करो, ज़्यादा बेहतर फ़ोकस कर पाओगे। और एक बात पे और फ़ोकस करना है कि हम बहुत तरह के कोर्सेज़ ला रहे हैं, वो कोर्सेज़ काफ़ी मिनिमम रेट पे हैं, तो वो कोर्सेज़ आप ले सकते हैं अगर आपको कोर्स पसंद आते हैं। और वो कोर्स नेट जेआरएफ के बारे में है, यूपीएससी एसए के बारे में है, और भी कोर्सेज़ कौन से हो सकते हैं जो आपको चाहिए, जिनको आपको लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँगा, आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। जय हिंद।